खुदा यस्सु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम दुआ करेंगे। कदूस 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 मेरे ज़िंदा नहायत रहीम खुदावन, हर बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, इस ज़िंदगी के लिए, सारी शिफा से तंदुरुस्ती के लिए, और जो कुछ बख्शा वह सब कुछ आपका दिया है, शुक्रगुजार हूँ। प्यारे खुदावन, मैं सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को देती हूँ। आज के पाक कलाम को अपने बदनों के लिए मांगते ताकि हमारी बदन शिफा पाएं। आज के पाक कलाम को अपनी रूहों के लिए मांगता ताकि हमारी रूहें निजात पाएं। आज के पाक कलाम को सुनने वालों के लिए और उस पर अमल करने वालों के लिए बरकत मांगती हूँ प्यारे खुदावन, और पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगती हूँ। प्यारे खुदा, मुझ में होके आप बढ़े, मैं घटूँ। आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी तमजीद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस का जो टॉपिक है वो है खुदावन में हर वक्त खुश रहो। मैं तलावत करूंगी पौलुस रसूल के फिलिपियों के नाम खत, उसके 4 बाब 4 आयत की। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये पौलुस रसूल ने खत फिलिपियों की कलीसिया को नाम को उस वक्त लिखा जब वो यूरोप की सरजमीन पर थे। ये रोमियो का सूबा है मकदूनिया, जो फिलिपी में कायम है। जब ये खत लिखा तो पौलुस रसूल कैद में थे, और पौलुस रसूल कैद में होते हुए भी उन्होंने कलीसिया की तालीम और तरबियत खतूत के ज़रिए से जारी रखी। हालांकि उस वक्त खुद भी परेशानी में, मुश्किलों में, अजियतों में से गुजर रहे थे, क्योंकि उस वक्त वो कैद में थे और कलीसिया में झूठी तालीम फैल रही थी और दूसरे मसीही खादम भी उनकी मुखालफत कर रहे थे। इस सब के बावजूद जब हम इस सारे ख़त को पढ़ते हैं तो इससे खुशी और इत्मीनान, ट्रस्ट झलकता है, जो पौलुस रसूल के खुदा यीशु मसीह पर गहरे और मजबूत ईमान की अक्कासी है। पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावन में हर वक्त खुश रहो, हालात कैसे भी हों, मुखालफत कैसी भी क्यों ना हो, खुदावन पर हमें ईमान रखना है, ट्रस्ट करना है, हमें ईमान को मजबूत रखना है। हालात हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इस आयत में जोर देकर कहा गया है कि खुदावन में खुश रहो, इसलिए ये ज़रूरी है। और खुदावन में खुश रहने का मतलब क्या है? खुदावन में खुश रहने का मतलब ये है कि हम अपने उस ईमान के बायस जो हमें खुदावन यीशु मसीह पर है, हमें खुश रहना है, हमें खुदावन यीशु मसीह पर ट्रस्ट रखना है। हमारा ईमान इस कदर मजबूत होना चाहिए क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि इस प्यार की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी और वो जिंदा आसमान पर उठाए गए, और उनकी कब्र आज भी खाली है। ये इस बात की गवाही है कि बाकी नबियों की कब्रें आज भी मौजूद हैं, हमारे यीशु की कब्र आज भी खाली है। और हमारा यीशु जिंदगियां बदलता है, मजहब नहीं बदलता। और हमारा ईमान उस जिंदा खुदा के बेटे यीशु पर होना चाहिए, जो हमारे गुनाहों के माफ़ी के लिए, हमारा निजात दहिंदा, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी जान तक दे दी है। हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है, जो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर ही होना चाहिए, क्योंकि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा और हमारी शिफायत करता है। हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर ही होना चाहिए। और खुदा यीशु ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मेरे अजीज़ों, ये ईमान ही है, और ईमान के वसीले से ही हमें खुश रहने को और भी बहुत कुछ कहने को है। लेकिन ये चंद एक बातें कहने का मकसद ये है कि हम जिंदा खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, और हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है और खुश रहना है। ये उसका फजल है कि उसने हमें चुना है, इसलिए कि हम शुक्रगुजारी के साथ हर वक्त खुशी मनाएं और खुश रहें। इसलिए मेरे अजीजों, फिलिपियों 3 बाब उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गर्स मेरे भाइयों, खुदाम में खुश रहो। तुम्हें एक ही बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल इस आयत में खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो बार बार ये बात लिख रहे हैं कि खुश रहो, हर हाल में हमें खुश रहना है।
خوشی ہماری حفاظت کرتی ہے، کیونکہ خوش رہنے میں ہی تمہاری حفاظت ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر اور پورے طور پر ایمان لا کر حقیقی راست بازی کے ساتھ ہمیں خوش رہنا ہے، اور ایمان سے ہی ہماری یہ خوشی، جو ہم خوش رہتے ہیں، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے جو اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کے حالات سے ہمیں مقابلہ کرنا ضرور ہے، چاہے ہم روتے ہوئے مقابلہ کریں، چاہے خوشی سے کریں، لیکن ہمیں حالاتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ چاہے ہمیں پریشانی میں ہیں، چاہے ہم جاب لیس ہیں، چاہے ہم بیماریوں میں ہیں، ہم قرضوں میں ہیں، ہمیں خوش رہنا ہے، اور خوشی ہی ہماری حفاظت کرے گی اور ہم اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ میرے عزیزو، پولس رسول نے اس وقت بھی کلیسیا کو یہ ہدایت کی تھی، اور آج بھی سب سننے والوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ خوش رہو۔ خوش رہنا کیا ہے میرے عزیزو؟ ہم اپنا ایمان اور بھروسہ خداوند اپنے خدا یسوع المسیح پر رکھیں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، اور ایک باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے۔ ہمیں فقط اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ خداوند ہمارا خدا وفادار خدا ہے۔ میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے مزید سیکھیں گے پولس رسول کا تھسنیکیوں کے نام خط، پہلا تھسنیکیوں، اس کا 5 باب، اس کی 16 آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، ہمیں خوش رہنا ہے۔ کیسے؟ پہلی بات خوش رہنا ہے، دوسری بات بلا ناگہ دعا کرنی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ شکر گزاری کرنی ہے۔ ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، مشکلیں پریشانیاں کیسے بھی ہوں، ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ خدا کی ہماری بابت یہی مرضی ہے کہ ہم خداوند میں خوش رہیں۔ میرے عزیزو، ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم گناہوں کی وجہ سے خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ خداوند پھر بھی ہمیں روزی روٹی بخشتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہماری نگہبانی حفاظت کرتا ہے۔ اور پولس رسول نے اس خط کے ذریعے سے فرمایا کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں خوش رہنا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج سے ہمیں خوش رہنا ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اور بلا ناگہ دعا کرنی ہے، تاکہ خداوند کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ جے یسوع دی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ از گڈ، گاڈ از سو گڈ آل دا ٹائم۔ آمین، آمین، آمین۔